नमस्कार। मैं उमेश चंद्र पाठक, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान। हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय शॉक थेरेपी पर। इस अध्याय में हम शॉक थेरेपी को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह आघात पहुंचाया गया सोवियत संघ से विघटित हुए देशों और उसके समर्थक देशों पर। किसके द्वारा? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक विशिष्ट मॉडल द्वारा, जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस सहित मध्य एशिया के देश और पूर्वी यूरोप के देश जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा के समर्थक देश थे, इन देशों को लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर करने के लिए विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने एक विशिष्ट मॉडल अपनाया। इस मॉडल को राजनीति विज्ञान में शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी में समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मोड़ने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के दौरान जो सोवियत संघ से अलग हुए देश थे, उसके समर्थक जो देश थे सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, उनको पूरी तरह पूंजीवादी मॉडल अपनाना था। पूंजीवादी मॉडल यानी मुक्त व्यापार, मुद्रा की परिवर्तनीयता और स्वामित्व का जो सामूहिक स्वामित्व है उसका निजीकरण। इस व्यवस्था में जो देश थे उनके सामने एकदम से पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस मॉडल द्वारा प्रत्येक देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपनाना था। इसका आशय यह था कि सोवियत संघ के प्रत्येक संरचना से मुक्ति पाना, सोवियत संघ के दौर की प्रत्येक संरचना से मुक्ति पाना इसका उद्देश्य था। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता यह थी कि मिल्कियत का जो सबसे प्रभावी रूप है वह निजी स्वामित्व होगा। मिल्कियत यानी फायदे का जो सौदा होगा वो निजी स्वामित्व होगा। फायदा किसमें होगा? निजी स्वामित्व में होगा। इस दौरान सामूहिक कृषि की जगह निजी कृषि पद्धति पर जोर दिया गया। सामूहिक फर्म के स्थान पर निजी फर्म को परिवर्तित किया गया। माना जाने लगा कि अधिक से अधिक व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई।